है कि 1.5 लाख भक्तों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने। महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। ऐसी ही तैयारियां सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में भी चल रही है, जहां पर कई नवाचार किए जाने वाले हैं। इस वक्त हम उसी धाम में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रदीप मिश्रा जी। उनसे बात करते हैं। पंडित जी, महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, इस बार किस तरह की तैयारी हो रही है? सभी न्यूज 18 के श्रोताओं को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाशिवरात्रि का जो उत्सव है वो 2026 कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव 14 फरवरी से 20 फरवरी तक है, जिसमें महाशिवरात्रि 15 फरवरी की है। इस महाशिवरात्रि को अब की बार ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मना रहे हैं। तो ग्रीन शिवरात्रि का मतलब अभी जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, जगह जगह बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक लोगों को आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण अच्छा हो, शुद्ध हो, उसको ध्यान रखते हुए लाखों करोड़ों वृक्ष एक साथ लगाने का विचार करा गया है, जो 15 फरवरी को लगा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि लोग शिव मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसका थोड़ा सा भाग वृक्ष में डले, जिससे वृक्ष पनपे और हमारी पृथ्वी पूरी ग्रीन हो, हरी हो, ऐसा भाव रखकर उसको मनाया जा रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक लोटा जल जो उपाय आपने बताया था, अब वो पर्यावरण की सुविधा के हिसाब से भी ठीक रहेगा और पर्यावरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ कुछ अस्पताल को लेकर भी तैयारी चल रही है, ताकि साथ में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जी, कुबेरेश्वर धाम पर एक नया चिकित्सालय का निर्माण किया गया है और उसको आज ही प्रारंभ करा गया है, जिसमें 20 बेड का वो चिकित्सालय है, जिसमें वेंटिलेटर आदि अधिक व्यवस्थाएं सारी उसमें रहेगी, और जिससे जो भी भक्त, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और हमेशा भक्तों का जो सैलाब यहाँ आता है, उनके लिए उसको बनाया गया है, जिससे उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके। जैसा कि आपने कहा कि भक्तों की संख्या सैकड़ों में यहाँ भक्त पहुंचते हैं और लगातार हर साल आपका जो आयोजन है वो काफी बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस बार आपने जो है भीड़ और श्रद्धालुओं की जो भीड़ आती है, उनको सुविधाजनक तरीके से दर्शन हो, सुविधाजनक तरीके से धाम पर पहुंचे, इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन के साथ में भी बैठकर बात हुई है और प्रशासन भी अब की बार फोर्स को बढ़ा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की टीम 1000-2000 कार्यकर्ताओं की टीम बड़ी है। किसी न किसी तरह में क्या होता है, भीड़ आती है, एकदम बाद में भीड़ बढ़ जाती है, मालूम नहीं पड़ पाता है। तो क्राउड मैनेजमेंट की टीम भी तैयार करी गई है। आने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है, जाने के लिए अलग रास्ता बनाया गया है, पार्किंग के लिए 85 एकड़ की पार्किंग व्यवस्था अलग करी गई है, और ऐसे अलग अलग स्टॉप बनाए गए हैं, जहां अगर भीड़ आती है तो वहां वो रुक सके, उसके बाद आगे बढ़े। ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं। भक्तों के लिए बैठने के लिए लगभग 1.5 लाख भक्त एक साथ बैठ सके, उसके लिए एक पक्का शेड बनाया गया है। उसके अलावा भी डूम लगाए जा रहे हैं, जहां पर भक्त लोग आराम से बैठ सकेंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ समस्याएं भक्तों को कई बार आ जाती है भारी भीड़ में, तो उस दौरान डॉक्टर भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे उनकी सहायता के लिए? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल की टीम तो यहाँ है ही, उसके अलावा हमारी समिति की तरफ से 19 एम्बुलेंसों की व्यवस्था करी गई है। साथ में डॉक्टरों की अलग अलग टीमें हम लोग अलग अलग जगह पर लगा रहे हैं, और जहां से भक्त रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से आएंगे, पार्किंग में जाएंगे, वहां पर भी हमारे चिकित्सा व्यवस्था वहां पर भी हम लोग कर रहे हैं, जगह जगह पर पॉइंट लगाकर। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह की सुविधाएं कर रही है प्रशासन से भी हम बात की है आपने, सारी सुविधाओं को लेकर। रास्तों को लेकर भी आता है कि देश भर से, दुनिया भर से भी भक्त आ रहे, तो लगातार जो भक्तों की संख्या बढ़ रही है, भक्त लोग मिलते हैं जब आपसे, तो किस तरह की अपेक्षाएं उनकी होती है? देखिए, भक्तों का भाव मूल तरह से हम तो कहते हैं कि हमसे मिलने ना आए, मिले तो बाबा से मिले। तो भक्तों का जो सबसे बड़ा क्रम है कि वो शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं, भगवान की कंकर शंकर पूजन करने आते हैं और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने आते हैं। तो हमसे मिलने की तो उनकी इतनी उत्सुकता नहीं रहती जितनी भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने की रहती है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी शिव भक्तों को, न्यूज 18 के सभी श्रोताओं को यही कहूंगा, अपने माता पिता को प्रणाम करो। जिस लक्ष्य को पकड़ कर चल रहे हैं उस लक्ष्य को जाएंगे आप, मेहनत पूरी करें, परिश्रम पूरा करें। अभी शिक्षा का समय है, एग्जाम का टाइम आ रहा है, खूब अच्छी पढ़ाई कर कर अपने एग्जाम में बैठें और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाएं और अपना विश्वास पक्का रखें। ये है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर इको फ्रेंडली यानी कि ग्रीन महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 सीहोर। और इधर कवर्धा में ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में एक सटोरिये को गिरफ्तार किया गया है। 90 लाख से ज्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ है। बताया